हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट एग्जाम में मैं अंकित विदुड़ी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा। ये जो बुक है आपकी स्पीडी की, जो कि करंट अफेयर की बुक है, जिसमें पिछले एक साल के वन लाइनर करंट अफेयर दिए हुए हैं। साथ ही इसमें टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर दिए हुए हैं, जैसे कि नोबेल पुरस्कार के बारे में दिया हुआ है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है। मानवकर पुरस्कार हो गया आपका, या फिर जो भी पिछले एक साल के अंदर बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, उन सभी के बारे में इसमें टॉपिक वाइज और वन लाइनर क्वेश्चन है। और साथ ही उन वन लाइनर से एमसीक्यू भी पूछे गए हैं। लास्ट में आप में इस बुक में आप देखोगे कि तो इसमें एमसीक्यू फॉर्म में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। दोस्तों, इस बुक को आप ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इस बुक की खास बात की, तो ये बुक आपके जो ग्रुप सी लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। जैसे कि अब अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, और आगे जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा, या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी एग्ज़ाम होंगे। उनमें ये आपके जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इस बुक को कर लोगे तो आपका एक भी करंट अफेयर नहीं छूटने वाला है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि किस तरीक़ा से आपको इस पीढ़ी की जो करंट अफेयर की बुक है, आपको किस तरीक़ा से प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले इस करंट अफेयर की बुक में कौन, क्या, कहाँ, यानी इस वक्त कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, कौन उपराष्ट्रपति है, या फिर कौन मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय का, कौन महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कह देते हैं, या फिर राज्यसभा का सभापति कौन है, राज्यसभा का उपसभापति कौन है, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, या फिर उपाध्यक्ष कौन है। ऐसे टॉपिक इसमें दिए हुए हैं पहले पेज में ही। कहने का मतलब ये है कि आपको पहले वो चीज़ें करनी हैं जो आपको थोड़ी बहुत आती हैं, या फिर आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है, या फिर अ, आपको लगे कि ये आसान है, जल्दी याद हो जाएंगी। तो पहले वो टॉपिक याद करें जो आपको लगे आसान, इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर आती हैं। तो आप पहले उन टॉपिक को कर लीजिए। इसमें इसी तरीक़ा से टॉपिक वाइज दिए हुए हैं कि कौन क्या है इस वक्त। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि इस वक्त इसके ऑयल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है। तो ये इन सब में मुझे ज़्यादातर ये नाल्को, ऑयल, बेल, हॉल और एनएमडीसी के निर्देशक ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। सिवाय इनके कि एनबीसीएल का मैंने कभी सुना नहीं है कि इसका पूछा गया है। तो ऐसे टॉपिक को पहले करेंगे आप, पहले याद जो आपको लगे कि ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, या फिर ये इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और ये आसान है, जल्दी से भी याद हो जाएंगे क्योंकि इनके बारे में आपने पहले भी सुना हुआ है। जैसे कि रेलवे बोर्ड का सीईओ कौन है, या फिर अध्यक्ष कौन है। तो ऐसे टॉपिक को पहले करेंगे। इसी तरीक़ा से जो टॉपिक वाइज हैं, जैसे इसमें बैंक के प्रमुख अधिकारी, तो पहले उन बैंक के प्रमुख अधिकारियों के आप उन्हें कर लेंगे जो आपने बैंक ज़्यादातर सुने हैं, जो इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं। जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। बैंक ऑफ इंडिया इतना नहीं सुना है आता हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सुना हुआ है, कैनरा बैंक सुना है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी सुना है, इंडियन बैंक सुना है। लेकिन इंडियन ओवरसीज़ बैंक तो इन्हें छोड़ देंगे। तो वही चीज़ें करेंगे जो आपने ज़्यादातर सुनी है और इम्पोर्टेंट आपको लगे, और लगे कि ये आ सकती है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक का सुना है, तो आपके इसके एमडी जो भी अधिकारी वगैरह हैं, इनके सीईओ हैं, वो इस तरीक़ा से याद कर सकते हैं। और इसी तरीक़ा से जो भी टॉपिक है, मतलब जो भी टॉपिक है, आपको इसी तरीक़ा से करना है कि जो आप जिनका नाम आपने पहले कभी सुना हो और आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है और जल्दी से याद भी हो जाएगा। तो आप करेंगे क्या कि जो भी आपको याद करते हुए चलेंगे, और उस पर एक छोटा सा टिक और लगा देंगे इस तरीक़ा से कि हाँ भाई, ये मैंने जो है इसको मैंने पढ़ लिया है और याद भी कर लिया है, और ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं जो है इस पर टिक लगा रहा हूँ छोटा। जैसे कि एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी। मैंने बंधन बैंक सुना नहीं है, तो इसे मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि कभी मैंने सुना नहीं है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सा लग रहा है मुझे। तो अभी के लिए छोड़ दूंगा। जब मैं क्या करूँगा, जब दूसरी बार जब इसे मैं पढ़ूँगा, तो जब ये मुझे क्या है
एक बार और जब इसमें मैं पढ़ूंगा तो फिर मुझे याद भी जाएगा। कुछ चीज़ें हमें छोड़नी भी होंगी, ऐसा नहीं है कि हमें 100% सारी चीज़ें करनी है। तो इसी तरीक़ा से ये टॉपिक वाले जितने भी वो हैं करंट अफेयर, वो इसी तरीक़ा से आपको करने हैं। जैसे और भी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, जैसे विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ, ज़्यादातर सीईओ हैं, तो आपको पहले वो उन कंपनियों के सीईओ करने जो हाल फिलहाल में ज़्यादातर चर्चा में रही हैं, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इतना मैंने इसका सुना नहीं, पर इंडिया की है, और ये आधार पुना वाला जाने माने आदमी भी हैं, तो इनके बारे में सुना भी है। तो इन्हें याद करना ज़रूरी भी है। तो ऐसे के सीईओ भी याद करने, टाटा हो गया, ओला भी हो गया क्योंकि ओला बहुत चल रहा है, ऊबर भी चल रहा है, पेप्सिको भी बहुत है, बीएसएनएल भी है, मास्टर कार्ड, ये जो भी है ना, जो पहले आपने सुनी हो और आपको इम्पोर्टेंट लगे, वही चीज़ें आपको जल्दी से याद होंगी। तो ऐसी ही चीज़ों को पहले याद कर लें, उन्हें कवर कर लें और उन पर टिक लगा दें छोटा सा कि भाई ये मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, बाकी चीज़ों को कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए भी चलना है। आप एक साथ एक सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको इस तरीक़ा से सभी टॉपिक करने हैं। जैसे कि मैं और अगर दूसरे टॉपिक्स की बात करूं, तो जैसे कि ये टॉपिक है चर्चित व्यक्ति का निधन। तो आपको निधन में भी उसी तरीक़ा से करना है कि पहले आपको यहाँ देखना है कि व्यक्ति का नाम है कि बैरी सिग्लेयर, ये मैंने कभी सुना नहीं है, पर न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर कप्तान, तो इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता। शिंजो आबे पूर्व प्रधानमंत्री रहे जापान के, और इनका 8 जुलाई को निधन हुआ है। तो ये मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनका अभी ये जाने माने नाम सुना हुआ लग रहा है। शिंजो आबे काफ़ी सुना था पहले से ही, और ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जापान के। अगर पूछा जाए कि अभी 2022 में जापान के किस प्रधानमंत्री का निधन हुआ था, तो आप शिंजो आबे लगा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको याद करना और उन पर छोटा सा टिक लगाना। टिक आपको छोटा सा ही लगाना है, ठीक है, बड़े बड़े टिक ना लगा दें ताकि बुक ख़राब दिखे। तो आपको छोटे टिक लगाने हैं। तो इस तरीक़ा से आपको निधन वाले टॉपिक भी आप इस तरीक़ा से कर सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सभी चीज़ें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हैं, आपको सभी चीज़ें करनी है। कुछ टॉपिक भी आपको छोड़ने हैं, टॉपिक के अंदर कुछ करंट अफेयर छोड़ने होंगे, और टॉपिक भी पूरा छोड़ना होगा। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। जब आप बुक पढ़ रहे होते हो, कोई भी ये मान लो ये पेज पढ़ रहे हो, तो आपको इसमें 100 चीज़ें दे रखी हैं, तो 100 में से आपको सिर्फ पहली बार में अगर पढ़ रहे हो तो 50% आप उनको 50% ही याद कर पाओगे। बाकी चीज़ों को आप वैसे कि छोड़ दो। अगर याद नहीं हो रही है तो उन्हें छोड़ दो कि भाई ये तो याद हो ही नहीं रही है, तो इसे छोड़ दो। तो आपको पहले वही चीज़ें करनी है जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, आपने उनका पहले कभी उनके बारे में सुना हो या फिर आसान हो। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप इस तरीक़ा से सोच के चलोगे तो आप जल्दी कवर अप कर पाओगे। बाकी चीज़ों को आप दूसरी बार जब उन पर देखोगे। हाँ, दूसरी और एक चीज़ और आपको क्या करनी है, आपको 2 चीज़ें करनी है। जो टिक लगा रहे हो तो क्या करो, एक रेड पेन और ले लो, जो आपको लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद नहीं हो पा रहा है, तो उसको रेड पेन से टिक कर दो। मान लीजिए आपको जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी याद होगी, लेकिन त्रिपुरा की याद नहीं हो पा रही है, तो उस पर, और आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट भी है, तो उस पर रेड पेन से टिक कर दो। जब आप दूसरी बार इसको देखोगे तो आपका रेड पेन पे ज़्यादा जल्दी ध्यान जाएगा, और आप उसको दोबारा जब पढ़ोगे तो तब याद हो जाएगा। तो एक करंट अफेयर करते वक्त ब्लू पेन के साथ अपना जो है रेड पेन भी लेके रखें, ठीक है, ताकि ये चीज़ें आप भी कर सको। इसमें जैसे कि भारत के उच्च न्यायालय के बारे में दे रखा है कि कौन कौन जितने भी भारत के उच्च न्यायालय हैं सभी स्टेट के, तो उसमें इस वक्त कौन कौन मुख्य न्यायाधीश हैं। जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में, और मुख्य पीठ है इसकी कोलकाता, और खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर में, और इस वक्त मुख्य न्यायाधीश हैं इसके प्रकाश श्रीवास्तव। ये सभी ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हैं।
इसी तरीक़ा से जो है इसमें जितने भी टॉपिक हैं आपको इसी तरीक़ा से करने हैं। दोस्तों बात करते हैं इस बुक में जो वन लाइन फॉर्म में जो करंट अफेयर दिए हुए हैं मंथली वाइज, जैसे कि इसमें दिसंबर के करंट अफेयर दिए हुए हैं, तो आप कोशिश करोगे कि एक दिन में ही या फिर 2 दिन में एक मंथ के पूरा करंट अफेयर एक बार में ही निपटा दें। जैसे कि इसमें 1 दिसंबर 2021 को सैंड्रा मिशन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, तो ये बनी है बारबाडोस की। तो आपको ये याद करना है और इस पर टिक लगा देना है, ब्लू टिक पर ये याद हो चुका है। और जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है उस पर क्या करना है, रेड पेन से टिक लगाना। मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है और ये आ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर रेड पेन याद नहीं हो पा रहा है ये, तो इस पर रेड पेन से लगा दिए टिक और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको लगे कि हाँ भाई ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मुझे नहीं लगता कि जो है ये ज़्यादातर आता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और क्या करना है आपको, क्या है वही चीज़ें अपनानी है इसमें भी, कि जो चीज़ आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है, आपने पहले कभी सुनी है और आसान है, जल्दी से याद हो जाएगी, तो उस चीज़ को पहले कर लीजिए। पहली बार जब अगर पहली बार कोई भी मंथ वाइज आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, दूसरी बार क्या करोगे कि जब आप दूसरी बार इसी बुक को जब पढ़ोगे दोबारा, एक बार में सारी चीज़ें याद नहीं होंगी, आपको दूसरी बार भी पढ़ना पड़ेगा। जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको जब ये तो याद है और ये थोड़ी हल्की याद है, तो आप इसको कर लोगे पूरा पक्का। ठीक है, और जब इसको भी पढ़ोगे ना तो आपको ये भी हल्की सी याद हो जाएगी और आपको इस पर भी रेड पेन से टिक लगाना है। तब ये आपको लगेगी कि हाँ भाई ये आ सकता है। पहली बार में नहीं लगेगी कि पहली बार, क्योंकि आपने इसके बारे में सुना ही नहीं है कभी, आपको लगेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, ये छोड़ो। जो चीज़ आप जो फेमस चीज़ें होती हैं वो आपको लगती हैं कि ये आ सकता है, तो पहले वही चीज़ें करो जो आपने पहले कभी सुनी है। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से आपको कोशिश करनी है कि एक मंथ 1 या 2 दिन में ख़त्म करना है। ठीक है, फिर इसमें आपको इसी तरीक़ा से यहाँ पे दिसंबर है, फिर यहाँ पे आपको आगे जनवरी का करंट अफेयर मिल जाएगा, 1 जनवरी 2021 का, क्योंकि ये बुक जो है दिसंबर 2021 से लेके नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर है। फिर इसमें आगे चल के जनवरी 2022 का करंट अफेयर मिल जाएगा, जनवरी 2022 के करंट अफेयर। इसी तरीक़े से आपको करनी है और आपको कुछ चीज़ों पे अंडरलाइन भी करनी पड़ेंगी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 3 जनवरी 2022 को किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री, यानी एक अभियान का नाम है। ठीक है, तो इस पर आपको अंडरलाइन भी करनी होगी। ठीक है, अंडरलाइन से आपको क्या होगा, टिक तो लगाना ही है, अंडरलाइन पे भी कुछ चीज़ों पे करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ताकि दिखे हमें, जब भी हम इसको पेज को हम खोलें तो सबसे पहले हमारा ध्यान इस पे जाए, अंडरलाइन पे। हाँ भाई, जब हम इसको दूसरी या तीसरी बार करेंगे, तीसरी या चौथी बार करेंगे, दूसरी तीसरी चौथी बार करेंगे, जब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले वही चीज़ें फिर हमें ज़्यादा दिखाई देंगी जिन पे हमें अंडरलाइन कर रखा है या फिर जिस पे हमने रेड पेन से टिक कर रखा है, क्योंकि हमें वही चीज़ें फिर दोबारा करनी है जो हमें जिन पे हमने रेड पेन या अंडरलाइन कर रखा है। जिन पे हमने जो है एक बार टिक मार दिया कि वो तो एक बार में ही हमें याद हो गई, क्योंकि हमने टिक इसलिए मारा था ब्लू पेन से एक बार में, क्योंकि हमें ये याद हो चुकी है, ये पक्की है, अब ये हमारे दिमाग से जाएगी नहीं। तो दोबारा पढ़ने का उस पर समय देने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे बस एक बार में देखो और आगे बढ़ो। उस चीज़ को ज़्यादा देखो जो आपको याद नहीं है जब दूसरी बार पढ़ रहे हो। तो आपको इस तरीक़ा से करंट अफेयर करने हैं। ये भी यही तरीका है जो करंट अफेयर आप इस बुक से अगर आप करते हो तो यही तरीका है करंट अफेयर याद करने का, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने का। आप अगर शुरुआत से मान लीजिए आपका अब एग्ज़ाम आने वाला है, अगर आप पिछले साल में थोड़ा थोड़ा भी करंट अफेयर पढ़ रहे होगे तो आपको जब ये इकट्ठी बुक आप पूरा 1 साल का पढ़ोगे ना तो तब और भी आसान हो जाता है। तो करंट अफेयर का ये भी है कि जो है आप जो है साल मतलब
डेली या फिर हफ्ते में एक बार या कभी ना कभी पढ़ते रहिएगा जिस एग्ज़ाम से पहले। और जब आपका एग्ज़ाम आने वाला हो तो 15 के 15 दिन पहले इसी तरीक़ा से ये आप स्पीडी की बुक ले आइए, वार्षिक वाली। पूरा साल का इसमें करंट अफेयर दिया होता है। 15 दिन पहले आप इसको जो है ख़त्म कर दीजिए। मतलब कि इसमें 10-12 दिन का समय दे के इसमें आपको क्या करना है, ख़त्म कर देने हैं सारे करंट अफेयर। मतलब आप इसको, ये 100% बुक है। आपको इसमें से अगर 70% भी चीज़ें याद हो गई तो आपके अगर आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन 20 में से 6 करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूरे चांस है कि आपके 4 या 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के सही हो जाएंगे। अगर आपका एग्ज़ाम जैसे कि कांस्टेबल लेवल का जितना भी एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम आते हैं ग्रुप्स लेवल के, तो अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और मेरे चैनल टारगेट एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।